नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी असम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज 19 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। और उससे पहले हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे और कल हमने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर हम आपको लास्ट में बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपको बताने वाले हैं कि नाभिक रोग किसे कहते हैं और ग्रेटा थनबर्ग को कौन सा रोग है, हैंसन रोग किसे कहते हैं। तो वो सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि कल का प्रश्न था। और आज का बूस्टर डोज भी डिस्कस करेंगे, जो कि चर्चित स्थल का आखिरी भाग 3 भी है, जो कि 2021 का है। तो चलिए, पहले आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का भी बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत कन्फ्यूजिंग प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। ये प्रश्न हमने अपने क्विज़ में भी डिस्कस किया था, तो आप क्विज़ को देख सकते हैं। ठीक है, क्या उसका आंसर भगत सिंह है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद, क्या सचिन सन्याल, क्या बाघा जतिन। ठीक है, तो देखिएगा। चलिए, अब चर्चित स्थल देखते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए 2021 के हैं। आज आखिरी भाग है, याद रखिएगा। केरल में पहला जेंडर पार्क बना है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, हैदराबाद पुलिस द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगला है, स्पेन अब नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग की राह पर आत्महत्या को लीगल करने वाला चौथा यूरोपीय देश बन गया है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला अगला और बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट पहली चीज़ तो यही याद रखिएगा कि बिटकॉइन के संस्थापक कौन है, सातोशी नाकामोतो। ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी प्रतिमा का अनावरण जो है हंगरी में किया जा रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, चेन्नई रेलवे स्टेशन सोलर पैनलों से ऊर्जा प्राप्त करने वाला स्टेशन बन गया है, याद रखेंगे। अगला है, ह्यूस्टन में अमेरिका में एक डाकघर का नाम वहाँ के एक जो भारतीय मूल के पुलिस ऑफिसर थे संदीप सिंह धालीवाल, इनके नाम पर रखा जा रहा है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक माउंट हैरियट, ठीक है, माउंट हैरियट ज्वालामुखी था या पर्वत, आप जो भी बोल लीजिए। ठीक है, माउंट हैरियट पर्वत था, इसका नाम कर दिया गया है माउंट मणिपुर। इसका नाम कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। अगर माउंट मणिपुर आपसे पूछता है तो मणिपुर नहीं लगाएंगे, उसका आंसर अंडमान और निकोबार होगा। अगला है, लैंडस्केप गार्डन ब्राज़ील में जो है लैंडस्केप गार्डन, उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला है, जॉर्जिया में गए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने यहाँ पर तिब्लिसी पार्क में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला है, यहाँ पर केंद्रपाड़ा उड़ीसा में मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये आपके एग्ज़ाम में आने ही वाला है। लक्षद्वीप जो है पहला यूटी बन गया है जहाँ पर पूरी तरह से जैविक खेती की जाती है, याद रखिएगा। और ये प्रश्न भी मुझे लगता है आएगा कि श्रीनगर को सिटीज़ नेटवर्क के तहत नामित किया गया है। तो ये बात भी याद रखिएगा। चलिए, अब करंट अफेयर से शुरू करते हैं। तो आज का पहला ही प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि 16 जनवरी को क्या हुआ है कि जो हमारी वैक्सीनेशन है उसके 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इस अवसर पर जो है एक डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, और इस डाक टिकट को किसने जारी किया है आपको ये बताना है। इसको आपको ये बताना है। तो हमारे मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने ये डाक टिकट जो है जारी किया है, याद रखिएगा। और पहली वैक्सीन जो है 16 जनवरी के दिन लगाई गई थी मनीष कुमार को। ठीक है, याद रखिएगा, मनीष कुमार को पहली वैक्सीन लगाई गई थी। और ये एम्स के एक स्वच्छता कर्मचारी हैं, तो याद रखेंगे। अमित शाह जो है हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं। नारायण राणे एमएसएमई मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी को तो कौन नहीं जानता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में हाल ही में इंडियन ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है। तो हाल ही में इंडियन ओपन 2022 का एकल खिताब लक्ष्य सेन ने जीत लिया है, याद रखिएगा। किसको हराया लक्ष्य सेन ने, तो लोह कीन येव, ये लिख देता हूँ, लोह कीन लोह कीन येव को हराया हमारे लक्ष्य सेन ने और इंडियन ओपन 2022 एकल का खिताब जीत लिया। अभी आपको क्या याद है कि एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी जिसमें कदम्बी श्रीकांत ने सिल्वर मेडल जीता था। फाइनल में वो इसी से हारे थे, लोह कीनियेव से। ये कमज़ोर आदमी नहीं है भाई, ये वर्ल्ड चैंपियन है आज की डेट में। इसको लक्ष्य सेन ने हराकर बदला लिया है। ठीक है, याद रखेंगे। और हमारे जो अगर युगल का पूछता है, पुरुष डबल का खिताब जो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है इंडियन ओपन का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और भी मैं कुछ आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी क्रिकेट की 2 ट्रॉफी आपको बताता हूँ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी को तमिलनाडु ने जीता है, याद रखेंगे। और विजय हजारे भी क्रिकेट की ट्रॉफ़ी है, इसको हिमाचल प्रदेश ने जीता है, याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से भी सम्मानित किया गया है, तो ये बात भी याद रखेंगे। अब आपको बता देता हूँ, उबेर कप को चीन ने जीता है। उबेर कप बैडमिंटन से रिलेटेड कप है और थॉमस कप भी बैडमिंटन से रिलेटेड कप है, इसको इंडोनेशिया ने जीता हुआ है। तो ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो लक्ष्य सेन जिसको हरा कर इंडियन ओपन जीते हैं वो लोह की नीयव को, वो सिंगापुर का है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और क्या बताया जा सकता है आपको,
और अंडर 19 में तस्नीम नीर जो है दुनिया की नंबर 1 प्लेयर हैं। तो मैंने आपको बताया था तस्नीम नीर मैंने आपको बताया था कि अंडर 19 में नंबर 1 बन गई है, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। और और क्या बताया जा सकता है, और तो मैंने सारे कवर कर दिए जितना मुझे याद आ पा रहा है अभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक और मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। अभी तिरुवल्लुवर दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया गया, याद रखिएगा। तिरुवल्लुवर जो है बहुत ही महान तमिल कवि और दार्शनिक संत थे, ठीक है। तो याद रखिएगा 15 और 16 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, तो इस साल 15 जनवरी को जो है मनाया गया तिरुवल्लुवर दिवस, ठीक है। 2022 में 15 जनवरी को मनाया गया है। ये पोंगल या मकर संक्रांति पर मनाया जाता है, ठीक है। आगे पीछे उसके 15 और 16 को मनाया जाता है, इस बार 15 को मनाया गया, तो ये बात भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और एक मुझे समुद्रयान मिशन भी याद आ रहा है जो कि चेन्नई से लॉन्च किया गया था, तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 17 से 21 जनवरी तक ओपन डाटा वीक को किसने आरंभ किया है। तो हाल ही में 17 से जो है 17 से 21 जनवरी के बीच शहरी व आवास मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक का आयोजन किया, ठीक है। आप इस पोर्टल में जाकर ओपन डाटा वीक में आप सारे के सारे जो है जानकारी ले सकते हैं इस विभाग के बारे में, ठीक है। इसके मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी, तो ये बात याद रखेंगे, शहरी व आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला नगर निकाय बन गया है जिसने व्हाट्सएप पर 80 सुविधाएँ दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा मुंबई महानगर निगम, ठीक है, बन गया है, जिसे बीएमसी बोलते हैं। तो ये व्हाट्सएप पे 80 सेवाएं देने वाला पहला नगर निकाय बन गया है, याद रखेंगे, ठीक है। और एक और फैक्ट बता देता हूँ, पहला सामाजिक प्रभाव सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड किसने जारी किया था। तो जो जो पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम है पुणे का, ये जो है पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंबई महानगर निगम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला कोयले से मीथेनॉल संयंत्र देश को किसने समर्पित किया है। तो याद रखिएगा BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। BHEL ने भारत में पहला कोयले से मीथेनॉल पायलट संयंत्र, मतलब कोल टू मीथेनॉल, ठीक है, संयंत्र, इसको CTM संयंत्र बोल सकते हैं, देश को समर्पित किया, याद रखेंगे। और इसको जो है लॉन्च किसने किया है, तो महेंद्र नाथ पांडे, याद रखिएगा, महेंद्र नाथ पांडे ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ये हमारे भारी उद्योग मंत्री हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यस म्यूचुअल फंड्स का नया नाम क्या होगा। तो यस म्यूचुअल फंड्स का नया नाम होगा व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड्स, याद रखिएगा। यस म्यूचुअल फंड्स का नया नाम हो गया है व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड्स, तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, EMA क्या है, इंटरनेट व मोबाइल एसोसिएशन, EMAE, ठीक है। ये क्या है, ई नहीं होना चाहिए, हालांकि आई होना चाहिए। तो इंटरनेट व मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आप इग्नोर करिएगा, आप इसको समझिए। इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित जो 16वां इंडिया डिजिटल सप्ताह है, इसका विषय क्या था आपको बताना है। इसका विषय था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप, याद रखिएगा, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप इसका विषय है। और हाल ही में 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाने की भी घोषणा की गई है, याद रखेंगे। और 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा की गई है। और एक और मैं आपको दिवस बता रहा हूँ, 15 नवंबर झारखंड दिवस, जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। 15 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं। झारखंड दिवस जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है, उस दिन जो है जनजाति गौरव दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है, तो ये बात भी याद रखेंगे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि हमारे जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है इस बार, 125वीं जयंती है सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, 23 जनवरी को। तो पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की जा चुकी है पहले से ही, ठीक है। अब याद रखिएगा 26 दिसंबर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा दिन मनाने की घोषणा की गई है। और एक बताइए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय त्यौहार है एक सरोक जनजातीय त्यौहार, ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश की आकाश जनजाति अरुणाचल प्रदेश की जो है ये सरोक नाम का जनजातीय त्यौहार मनाती है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा राज्य है जो ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जॉन पेनकिक की मूर्ति, ठीक है, ब्रिटेन में स्थापित करने वाला है। तो तमिलनाडु जो है ऐसा करने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु और केरल बॉर्डर पर जो है मुल्ला पेरियार बांध है, मुल्ला पेरियार डैम,
अगर एग्जैक्ट लोकेशन इसकी चाहिए तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी केरल की इडुक्की में है मुल्ला पेरियार डैम, ठीक है। इसको इन्होंने ही बनवाया था, जिससे जो है तमिलनाडु के बहुत सारी ज़िलों में जो है पानी की समस्या दूर हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा इनको माना जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। जनरल कॉन पैनकिक को, ठीक है। इनकी मूर्ति का अनावरण जो है ब्रिटेन में उनके होम टाउन चंबरले में मूर्ति बनाएगी तमिलनाडु सरकार। तो ये बात आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एक शब्द चर्चा में आया है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है? पहले बात ये तो इसलिए आया क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो है तनाव चल रहा है। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करना चाहता है या भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहता है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत के ऊपर अटैक कर देगा पहले से। तो अब अपन चेंज करते हैं। देखिए, ये भारत है, ये पाकिस्तान है। अगर भारत को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना होगा तो भारत क्या है, अपने ही कुछ हिस्से में खुद से ही अटैक करवा देगा, ठीक है। अपने खुद से ही कुछ हिस्से में अटैक करवा देगा, बम्बार्डमेंट करवा देगा और इसका ब्लेम जो है पाकिस्तान के ऊपर लगा देगा, जिससे वो ईज़िली ये साबित कर पाएगा कि पाकिस्तान हमारे ऊपर पहले से अटैक किया और अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे, अब हम उसके ऊपर ठीक पूरी तरह से अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये जो है झूठा जो है झूठा आरोप लगाना किसी दूसरे देश पर, इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे। और यूएसए बोल रहा है कि रसिया जो है अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है, ठीक है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शब्द इसी के बाद बार बार याद आ रहा है, ठीक है। डनबास नाम का एक जगह है, इसको लेकर काफ़ी विवाद है रशिया और यूक्रेन के बीच, तो याद रखेंगे, ठीक है। और यूक्रेन की जो कैपिटल हो जाती है वो कीव हो जाती है, मुद्रा आर्मेनिया हो जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नागरिक संशोधन साक्षरता अभियान, नागरिक संशोधन नहीं, सॉरी गलत पढ़ दिया, नागरिक संविधान साक्षरता अभियान, ठीक है। कौन सा राज्य चला रहा है? तो केरल, याद रखिए। केरल जो है नागरिक संविधान साक्षरता अभियान चला रहा है। ये चाहता है कि हमारे सभी नागरिक जो है संविधान को जाने, संविधान की इज्जत करें और संविधान के रास्ते पर चलें। तो नागरिक संविधान साक्षरता अभियान केरल ने चलाया और इसका जो जिला है कोलाम जो ज़िला है इसका, ये पूरी तरह से संविधान साक्षर ज़िला बन गया है। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैंने आपको एक कल बताया था, एक जगह बताया था कुबलंगी, क्या आप सोच पा रहे हैं इसके बारे में मैंने क्या बताया था? ये जो है सैनिटरी नैपकिन फ्री भारत का पहला गांव है कुबलंगी, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स में जो प्लास्टिक रहता है और वो काफ़ी सॉइल प्रदूषण वगैरह करता है, ठीक है। और जो गलता नहीं है प्लास्टिक, आपको पता होगा। तो उसके जगह में मेंस्ट्रुएशन कप जो है यूज़ किए जाएंगे। तो सैनिटरी नैपकिन फ्री पहला गांव बन गया है कुबलंगी, याद रखेंगे। और कुबलंगी इको टूरिज़्म गांव भी पहला है भारत का। तो ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक धातु समूह की खोज की है, उसे क्या नाम दिया है? तो याद रखिएगा, उसे नाम दिया है न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल, ठीक है। क्योंकि ये जो धातु समूह खोजा गया है ये बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि कोई धातु है, इसकी पहचान, सबसे प्रमुख पहचान होती है कि इसमें विद्युत करंट जो है आसानी से गुजर सकता है। जबकि ये जो धातु खोजी गया है, ये जो ग्रुप खोजा गया है, इसमें विद्युत करंट जो है पास नहीं हो रहा है। और भी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। तो फिलहाल इसे एक नाम दे दिया गया है। ये काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही हैं, इसलिए न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल इन्हें नाम दे दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश के मेंटर, एक कार्यक्रम चल रहा है देश का मेंटोर, ठीक है, इसको बंद करने का सुझाव दिया है। किस राज्य की योजना है? तो ये तो दिल्ली की योजना है। अब देश का मेंटर होता क्या है? देखिए, यहाँ पर दिल्ली सरकार ने एक ऐप बनाया, ठीक है, देश का मेंटोर। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। मतलब कोई भी ईजिली आपकी कोई भी जानकारी नहीं लेता ये ऐप। मतलब आप कोई भी यहाँ पर जाकर, ठीक है, बच्चों का, दिल्ली के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका मेंटर आप बन सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। इसके तहत ये बनाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि चूँकि कोई भी प्राइवेसी सुविधा नहीं है, कोई भी पहचान पत्र नहीं लिया जाता है वहाँ पर, तो कोई भी वहाँ पर जाकर और जो है एंट्री कर सकता है उस ऐप में मेंटर बनने के नाम पर। और बच्चों के साथ जो है चाइल्ड एब्यूज़ या यौन उत्पीड़न या कुछ भी, उनको किडनैप करना या कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए जो है हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग काफ़ी चिंतित है और जो है देश का मेंटोर कार्यक्रम को खतरनाक बताते हुए इसे बंद करने का जो है सुझाव दे रहा है बार बार, ठीक है। तो ये सही भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें प्राइवेसी रहनी चाहिए, कम से कम आधार कार्ड तो मांगना ही चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड इसीलिए बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा, देश का मेंटोर कार्यक्रम दिल्ली का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला और आखिरी प्रश्न है, भारत ने 900 अमेरिकी डॉलर के ऋण किसे दिया है? तो श्रीलंका में काफ़ी इस समय मारामारी चल रही है, ठीक है। ये देश डूबने के कगार पर है। तो याद रखेंगे,
श्रीलंका को जो है भारत ने 900 मिलियन US डॉलर का जो है ऋण समझौता किया है, ठीक है। इसके राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है, याद रखेंगे। और श्रीलंका की एक मैं सिंगर आपको बता रहा हूँ, योहानी, ठीक है, याद रखेंगे, योहानी। योहानी एक सिंगर, श्रीलंकन सिंगर है, ये काफ़ी चर्चा में चल रही है, आपसे पूछ सकता है NTPC में खासकर कि योहानी जो चर्चा में चल रही सिंगर है वो किस देश की है, ठीक है। और एशिया कप T20 जो टूर्नामेंट भी श्रीलंका में ही आयोजित किया जाना है 2022 का, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अब चलिए कल के प्रश्न का उत्तर जो है देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न था हमारा, ग्रेटा थनबर्ग को कौन सा रोग है? तो एस्पर्जर रोग है, याद रखिएगा, एस्पर्जर रोग से ग्रसित है ग्रेटा थनबर्ग। हमारी जो है पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थनबर्ग, और इन्होंने जो है ये क्या करती थी कि अपने स्कूल से छुट्टी लेकर और संसद के सामने बैठकर जो है एक आंदोलन चलाया था इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है। उस आंदोलन को इन्होंने नाम दिया था, उस अभियान को, प्राइडेज फॉर फ्यूचर, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान किसने चलाया था? तो ग्रेटा थनबर्ग ने चलाया था, याद रखिएगा, ठीक है। और वो एस्पर्जर रोग से ग्रसित हैं, याद रखिएगा, एक तरह से अवसाद होता है, ठीक है, ऑटिज्म टाइप का है ये, ठीक है, जिसमें जो है लोगों से इंटरेक्शन करने में दिक्कत होने लगती है, लोगों से बातचीत करने में दिक्कत होने लगती है, इस रोग से ग्रसित है ग्रेटा थनबर्ग, याद रखिएगा। अब हमने एक नाभिक रोग भी ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो नाभिक रोग स्कर्वी रोग को बोलते हैं। देखिए ये नाम ऐसे पड़ा कि नाभिक लोग जाते थे ना कहीं पे, तो उन्हें बहुत दूर दूर लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, तो फलों वगैरह की कमी हो जाती थी उनके लिए, तो उन्हें स्कर्वी रोग हो जाता था, ठीक है। तो नाभिक रोग ये वहीं से पड़ा, स्कर्वी रोग को नाभिक रोग भी बोलते हैं। और कुष्ठ रोग को हैंसन रोग बोलते हैं, एक वैज्ञानिक थे हैंसन, उन्हीं के नाम पर है कुष्ठ रोग, ठीक है। तो मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं। तो वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। और मैं क्विज़ के वीडियोस भी डालता हूँ, वो भी काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो उनको भी ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले शो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।